अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आईसीटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्रोवाइड करूँगा और ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न लिक्विडिटी बेस्ड हैं। जैसा कि मार्केट ERL टू IRL ट्रेड थ्रू आउट होती है या IRL टू ERL ट्रेड थ्रू आउट होती है। आप अगर न्यू ट्रेडर हैं या आप बिगनर ट्रेडर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है बिकॉज आपके लिए मैंने मल्टीपल लेआउट क्रिएट किए हैं जिनकी मदद से आप जब लाइव चार्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपकी प्राइस रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। यहाँ पे हम कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से पहले थोड़ा सा कैंडल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। बुलिश कैंडल, बुलिश बुल से निकला है और बुल जो होता है उसका वार नीचे से ऊपर की तरफ होता है। आपको याद रहे रैंडमली चार्ट्स के ऊपर आपके पास बुलिश कैंडल का कलर ग्रीन होता है और बेरिश कैंडल का कलर रेड होता है। यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा उन वीडियोस में मेरे चार्ट्स का जो थीम है उसमें बुलिश कैंडल का कलर ग्रीन है और बेरिश कैंडल का कलर वाइट है। बुल का वार नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसी तरह बुलिश कैंडल की परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर की तरफ होती है, यानी बुलिश कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और इसी तरह बेरिश कैंडल में बेरिश बियर से निकला है और बियर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है। इसी तरह बेरिश कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ परफॉर्मेंस दिखाती है, यानी बेरिश कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होती है। आपके पास ये जस्ट एक रैंडम मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। आपके पास मल्टीपल कैंडल्स लाइव मार्केट में प्रिंट हो रही होती हैं तो आपने उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। सिर्फ एक रूल को आपने समझ लेना है कि हमेशा बुलिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होगी और हमेशा बेरिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी प्राइस रीडिंग के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम चलते हैं कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर कि मार्केट में ये एक बुलिश कैंडल की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट OLSC ओपन लो हाई क्लोज। अब मार्केट में कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है? मार्केट एक एरिया से ओपन होती है और लो लगाने के बाद मार्केट हाई लगाती है और क्लोज हो जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास डे की कैंडल है और इसके अंदर की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरली जो टाइम फ्रेम है उससे मैं आपको थोड़ा सा रिवील करवा देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे आपके पास एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट लिक्विडिटी एंगेज करती है और एक्सपेंशन देते हुए मार्केट हाई लगा के कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट यहाँ पे कैंडल को क्लोज कर देती है। यहाँ रुक कर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अब AMD कॉन्सेप्ट और 2022 मेंटोरशिप मॉडल जो है आपके पास, मैं आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से और बहुत ही क्वालिटी वाला रिफ़ाइन करके इसी चैनल के ऊपर फ्यूचर में जल्द ही अपलोड करूंगा वीडियोस। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे हम चलते हैं बेरिश कैंडल के ऊपर कि यहाँ पे आप देखें कि बेरिश कैंडल की ओपनिंग जो है वो ऊपर होती है और हाई लगने के बाद मार्केट एक लो लगाती है और क्लोजिंग दे देती है अप साइड पे। यहाँ पे अगर आप डे का टाइम फ्रेम में एक कैंडल आपके पास डे की है तो आप इसको ओवरली से समझेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन करती है, लिक्विडिटी इंगेज करने के बाद एक्सपेंशन देती है और एक्सपेंशन देके मार्केट यहाँ पे क्लोजर दे देती है कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपके पास। इसी तरह अब हम कैंडल की फॉर्मेशन को देखेंगे कि मार्केट में कैंडल किस तरह से प्रिंट हो रही होती है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की एग्जांपल है। मार्केट एक एरिया पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट अगर अपनी ओपनिंग से नीचे होगी तो वो हमेशा बेरिश कैंडल का कलर परफॉर्म करेगी और जिस जगह से ओपन हुई है उससे अगर नीचे है तो जाहिर है कि मार्केट आपको एक
जो है वो यहाँ पे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा, ये शेडो क्रिएट करके देगी। इसी तरह मार्केट जैसे जितना नीचे जाती है, मार्केट जब उस एरिया को लीव करती है तो मार्केट उस जगह पे एक विक क्रिएट कर देती है। आप इसको विक भी कह सकते हैं और आप इसको शेडो भी कह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल थिन सी लाइन नज़र आ रही है। अब मार्केट जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताई है कि PO3 की जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये सारी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी चैनल के ऊपर जो है वो फ्यूचर्स में शेयर करूँगा। यहाँ मार्केट में एक शेडो, मार्केट जब इस एरिया को लीव कर रही है तो ये एक शेडो क्रिएट कर रही है, और जैसे ही मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है और अपना जो है बुलिश कैंडल का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बुलिश कैंडल की जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से नीचे है, तो क्लोजिंग से नीचे होती है तो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेती है और बुलिश कैंडल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। मार्केट इसी तरह एक्सपेंशन देती हुई एक एरिया के ऊपर हाई लगाती है, और हाई लगाने के बाद ये जब इस एरिया को लीव करती है तो यहाँ पे आपके पास एक शेडो क्रिएट कर देती है, और यहाँ पे मार्केट आपके पास क्लोजिंग दे देती है। इसी तरह हम बेरिश कैंडल के ऊपर एग्जांपल पे चलेंगे कि मार्केट ऊपर के एरिया के ऊपर ओपन होती है और अपनी ओपनिंग प्राइस से जब तक मार्केट ऊपर रहती है तो ये बुलिश कैंडल के कलर के अंदर रहती है, और जब हाई के एरिया को मार्केट लीव करती है तो यहाँ पे एक थिन जो है आपको नज़र आ रही होगी, थिन सी लाइन एक विक क्रिएट कर देती है, और मार्केट जब अपनी ओपनिंग से नीचे जाती है तो अपना बेरिश कैंडल का कलर कन्वर्ट कर देती है। और इसी तरह मार्केट आपको एक्सपेंशन के बाद एक लो लगाती है मार्केट, और लो के बाद मार्केट जब उस लो को लीव करती है तो मार्केट इस जगह पे एक विक क्रिएट कर देती है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल कैंडल्स जो है वो प्रिंट आउट हो रही होती हैं, आप जाके इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। यहाँ पे 3 बार स्विंग पैटर्न में आपके साथ जो है वो डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और स्विंग पॉइंट्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न ज़रूर सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में ये मैं आपको एक बुलिश एग्जांपल है और ये बेरिश एग्जांपल है। तो बुलिश के लिए 3 बार स्विंग हाई है, मार्केट एक ड्रॉप देती है और बेरिश कैंडल प्रिंट करके आपके पास जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग देती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 3 कैंडल्स प्रिंट हुई हैं, इसके अंदर आपने देखना है कि अगर मार्केट सेकंड कैंडल का लो, अब देखें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का लो, सेकंड कैंडल के लो के एरिया के ऊपर या इससे नीचे ट्रेड नहीं हुआ, इट मीन्स कि अब आपके पास ये 3 बार स्विंग हाई है। और एक और फिल्टर आपने ऐड करना है, वो फिल्टर ये है कि मिडल कैंडल का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। अब यहाँ पे बॉडी भी हो सकती है और विक भी हो सकती है, यानी इस एरिया से अगर नीचे भी बॉडी क्लोज होती है तो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास सेकंड जो मिडल कैंडल है, मिडल कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो, तो ये आपके पास एक 3 बार स्विंग हाई है। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का लो सेकंड कैंडल के लो से नीचे ट्रेड ना हो, और सेकंड कैंडल का मिडल कैंडल का जो हाई है वो थर्ड कैंडल ब्रेकआउट कर दे, ये आपके पास 3 बार स्विंग हाई है। और इसी जगह पे आपके पास ERL क्रिएट हो रही होती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी बेस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी तरह हम 3 बार स्विंग लो को देख लेते हैं। मार्केट एक बुलिश कैंडल प्रिंट करती हुई आपके सामने 2 बेरिश कैंडल प्रिंट करती है, और यहाँ पे आप देखें कलर मैटर नहीं करता है इस जगह पे कि कलर अगर यहाँ पे बुलिश भी है तो कोई मैटर नहीं करेगा। आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि 3 बार स्विंग लो में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ना हुआ हो तो आपके पास यहाँ पे 3 बार स्विंग लो होगा, और आप इसमें फिल्टर ये लगाएंगे कि आपके पास सेकंड कैंडल का लो, यहाँ पे सेकंड कैंडल का लो मार्केट में थर्ड कैंडल जो है वो ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ आपके पास 3 बार स्विंग लो होगा। ये आपके पास एक वैलिड रिवर्सल पॉइंट होगा। 3 बार स्विंग पैटर्न जो है वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ से आप एक रिवर्सल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आगे आपको चलकर इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे जो है वो बता देता हूँ मैं आपको कि जो सेकंड हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा है फेयर वैल्यू कैप,
और जब आप आईसीटी के फॉर्म में आप इसको देखते हैं तो बीसी एंड सीबी कैंडलस्टिक पैटर्न, बीसी जो है स्टैंड्स फॉर बाय साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस, यानी इन कैंडलस्टिक्स के अंदर बाय साइड की ज़्यादती है, बाय साइड की इनएफिशिएंसी है। इस एरिया के ऊपर मार्केट, इस एरिया के ऊपर और इस एरिया के ऊपर मार्केट ट्रेड थ्रू आउट नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पे एक गैप है। गैप किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं हुआ, या थर्ड कैंडल के लो ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ओवरलैप नहीं किया, और फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के जो बीच का डिफरेंस है, ये है आपके पास FVG, या आप इसको बाय साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आप तीन कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो सेकंड कैंडल के दरमियान में गैप है आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई का गैप आपके पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, या आपके पास CB है, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस। इसको सपोर्ट करना बहुत आसान है और इसको आप अपने चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड लाइन के साथ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगल बॉक्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इनके दरमियान में फर्स्ट और सेकंड कैंडल की जो विक्स हैं वो ओवरलैप ना हुई हो, ट्रेड थ्रू आउट इस एरिया पे ना हुई हो, तो ये गैप जो है आपके पास फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए ये सेकंड कैंडल मैटर करती है कि कौन सा कलर है इसका, कि ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। अगर ये बुलिश कैंडल है तो आपके पास ये होल जो है वो आपके पास जो है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, BC है। और सेकंड कैंडल आपके पास अगर बेरिश, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है बेरिश कैंडल है, तो इट मीन्स कि अब आपके पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो हम अपने दोबारा टेम्पलेट की तरफ चलते हैं और इसी तरह अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो टेम्पलेट्स के थ्रू हाइपोथेटिकली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में 3 बार स्विंग हाई के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 बार स्विंग हाई में अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में एक ड्रॉप होता है। ड्रॉप के बाद आप देखेंगे कि अगर आप इस जगह पे फाइंड आउट करें तो क्या आपको कोई 3 बार स्विंग हाई नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड कैंडल है, अगर आप इन तीन कैंडल्स को फाइंड आउट करते हैं, इसमें 3 बार स्विंग हाई फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि सेकंड कैंडल का लो जो है इन दोनों फर्स्ट और थर्ड कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के नीचे ट्रेडिंग की हुई है, तो ये आपके पास 3 बार स्विंग हाई नहीं है। यहाँ से मार्केट डाउन होती है और यहाँ पे आपको एक और कैंडल प्रिंट करके देती है, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक प्रॉपर 3 बार स्विंग हाई है, बिकॉज कि आपके पास यहाँ पे सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के लो से नीचे ट्रेड आउट हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं, और जो सेकंड मैंने आपको फिल्टर बताया था कि सेकंड जो मिडल कैंडल है, मिडल कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ब्रेक होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग हो या विक हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मिडल कैंडल जो है वो ब्रेकआउट मस्ट है। यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास जो मैंने आपको दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बताया फेयर वैल्यू गैप, वो भी आपके पास जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बाय साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस। तो यहाँ आप देखते हैं कि मार्केट में अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, ट्रेडर्स ज़्यादा क्यों कंफ्यूज होते हैं, या उनके स्टॉप लॉसेस क्यों होते हैं, या वो बायर्स सही से क्यों नहीं बिल्ड कर पाते। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट में एक 3 बार स्विंग लो क्रिएट हुआ है। ये एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, 3 बार स्विंग हाई की, लेकिन यहाँ पे 3 बार स्विंग लो भी परफॉर्म हो गए। तो क्या अब हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे? हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने सबसे पहले बायास बिल्ड करने होते हैं। हमारे बायास अगर बुलिश हैं तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे बायास के अगेंस्ट परफॉर्म हो रही होगी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम हमेशा उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे बायास के डायरेक्शन के मुताबिक होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके बायास बुलिश हैं और
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने बायास के ऊपर वीडियो वॉच आउट नहीं की तो मेरे चैनल के ऊपर ही एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। यहाँ पे आपके पास नैरेटिव है, बुलिश नैरेटिव है। यहाँ से आप देखते हैं कि मार्केट रिफायर करती है और लिक्विडिटी इंगेज करती है। इसको ट्रेड करने का जो असल तरीक़ेकार है कि आपके पास हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज होने चाहिए। 4H टाइम फ्रेम से अबव हो तो वो ज़्यादा बेटर है। 4H टाइम फ्रेम के, या अगर आपका जो भी ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है उस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ये 3 जो आपके पास बार पैटर्न्स हैं ये परफॉर्म हो रहे हों तो आपके वहाँ से बायास भी जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं। इसी तरह हम बेरिश एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। 3 बार स्विंग लो के ऊपर मार्केट एक रैली देती है, रैली के बाद यहाँ पे आपको एक कैंडल नज़र आती है। अगर आप इन 3 कैंडल्स को कंसीडर करते हैं, इसमें 3 बार स्विंग लो, तो आपको पता है कि सेकंड कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड होना चाहिए। जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मार्केट यहाँ से एक और रिप हायर करती है और यहाँ आपके पास एक न्यू जो 3 कैंडल्स प्रिंट होती हैं यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ आप 3 बार स्विंग लो को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के हाई, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड हुआ है। यहाँ पे विक अगर आप देखेंगे तो इन दोनों कैंडल्स की विक से ऊपर है, तो यहाँ पे आप इसको 3 बार स्विंग लो कंसीडर करेंगे और फिल्टर आप एक ऐड करेंगे अपनी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कि आपने देखना है कि इस मिडल कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए। अब देखें यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन क्या है कि सेकंड कैंडल का जो हाई लो है वो ब्रेकआउट हो गया, तो इट मीन्स कि अब आपके पास वैलिड 3 बार स्विंग लो है और यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज होने चाहिए। यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देती है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 बार स्विंग पैटर्न इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और आपको यहाँ पे क्रिएट करके देती है एक सेल साइड इनएफिशिएंसी बाय साइड इम्बैलेंस, और इसी तरह मार्केट इसके अंदर ट्रेड थ्रू आउट होके और रिप डाउन साइड के ऊपर करती है और लिक्विडिटी इंगेज कर लेती है। इसी तरह अब हम अपने सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं, जिस तरह मैंने आपको इसका बताया हुआ है कि बाय साइड इनएफिशिएंसी सेल साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी बाय साइड इम्बैलेंस। तो बहुत आसान है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मुश्तमिल है, और जो आपके पास 3 बार स्विंग हाई है वो भी 3 ही कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मुश्तमिल है। जस्ट आपने ये चीज़ ये माइंड में रखनी है कि 3 बार स्विंग पैटर्न इज़ अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न और बीसी या सीबी कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ अ कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपके ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं और वो जो है आपके जो 3 बार स्विंग हाई या 3 बार स्विंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपके ट्रेंड को रिवर्सल करते हैं। यहाँ पे मैं बाय साइड इनएफिशिएंसी सेल साइड इम्बैलेंस की थोड़ी सी पिक्चर आपके सामने रखूँ, ताकि जब मार्केट में लाइव ये चीज़ें प्रिंट हो रही हों तो आपका आई कैची लेवल बहुत अच्छा इन्हेंस हो। मार्केट में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न परफॉर्म होती हैं और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो को ओवरलैप नहीं करता और बीच का गैप हमारे पास जो है वो बीसी होता है। हम इसको राइट साइड पे एक्सटेंड करके देख सकते हैं, और मार्केट जब दोबारा इसके अंदर आती है तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो IRL टू ERL जो है वो ट्रेड थ्रू आउट हो सकती है अनटिल अनलेस हमारे बायास जो है वो इसी डायरेक्शन की तरफ हो। हायर टाइम फ्रेम के बायास हमारे अगर इस डायरेक्शन की तरफ हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ERL इंगेज करने जाए। और इसी तरह आप देखें तो आपके पास अनदर बाय साइड इनएफिशिएंसी सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट होती है और यहाँ से मार्केट इस एरिया को टैप करके और ERL जो है वो इंगेज करती है। इसी तरह हम चलते हैं सीबी के एग्जांपल के ऊपर। मार्केट आपके पास एक सेल साइड की ज़्यादती करती है और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में ओवरलैप नहीं होता, तो बीच का डिफरेंस आप राइट साइड पे एक्सटेंड करके सीबी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट लो जाती है और इस एरिया में जब ट्रेड थ्रू आउट होती है और मार्केट यहाँ से आपको एक और सीबी क्रिएट करते हुए जो है वो अपने ट्रेंड को जो है वो जो है कंटिन्यूएशन का एक जो है इंडिकेशन देती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ERL जो है वो ट्रेड थ्रू हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट
IRL टू ERL वर्क करती है या ERL टू IRL वर्क करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये मेरे पास यूरो USD का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप जाके देख सकते हैं। ये जुलाई 2023 की एग्जांपल है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बार प्ले से आपके लिए एक एग्जांपल जो है वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट एक यहाँ पे आप देखेंगे तो ERL इंगेज करती है। यहाँ अब थोड़ा सा फोकस करना होगा। मार्केट एक ERL इंगेज करती है और ERL इंगेज करने के बाद मार्केट क्या करती है, हमेशा मार्केट ERL टू IRL चलती है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इस एरिया के ऊपर कोई भी IRL नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हमारे पास ERL इंगेज करने के बाद मार्केट में अगर हमारे नैरेटिव बुलिश होते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट IRL इंगेज करने जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक FVG क्रिएट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मार्केट को अब हम देखते हैं कि मार्केट इस एरिया तक जाती है। इसी तरह आप देखें तो मार्केट एग्जैक्टली IRL टैप करने के बाद यहाँ से रिवर्स होती है। और यहाँ अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको 3 बार स्विंग हाई और 3 बार स्विंग लो का बताया था, तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 3 बार स्विंग हाई परफॉर्म हुआ था विथ मिडल कैंडल ब्रेकआउट। और यहाँ अगर आप देखें तो 3 बार स्विंग आपके पास ये जो कैंडल है, क्या यहाँ पे आपके पास इस एरिया तक अगर आप देखें, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक अगर आप देखें तो क्या आपके पास 3 बार स्विंग लो है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेडिंग चाहिए सेकंड कैंडल की। तो जैसा कि इस एरिया के ऊपर नहीं हुआ, तो हम देखते हैं अगली कैंडल में कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक 3 बार स्विंग लो कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक वैलिड 3 बार स्विंग लो है कि जहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का हाई सेकंड कैंडल के हाई से नीचे ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे हम और विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिडल कैंडल का लो भी ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, बिकॉज हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के PDIRS जो हैं वो यहाँ पे अलाइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अनदर हमारे पास एक जो है वो CB क्रिएट हुई है। तो हम इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट इस CB को कलेक्ट करती है और रिप डाउन करती है। तो यहाँ अब पहले हम ERL टू IRL एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हम IRL टू ERL एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब बायास जो हैं वो बेरिश हो गए हैं और हमारे नैरेटिव हमें बेरिश नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास नैरेटिव है, ये आपके पास नैरेटिव है, ठीक है, ये आपके पास नैरेटिव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट इस एरिया को एंगेज कर लेती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं अपने WhatsApp नंबर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे WhatsApp पे क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।